पश्चात राज्य सरकार मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इन सभी 7 लौह अयस्क क्षेत्रों को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित किया जाए। झारखंड सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के 7 लौह अयस्क खदान को आरक्षित कर दिया है। रुंगटा माइंस लिमिटेड, शाह ब्रदर्स, पद्म कुमार जैन, आदित्य बिरला समूह, मिश्रीलाल जैन, आर मेडिकल्स के करमपदा, घाटकुरी और बराईबुरु के लौह अयस्क के खदान शामिल हैं। इनका क्षेत्रफल 1178.31 हेक्टेयर है। इनका माइनिंग लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था। ये सभी लौह अयस्क खदान सुरक्षित वन क्षेत्र में है, जो सारंडा का एक हिस्सा है। सरकार का यह फैसला स्तंभित करने वाला है, क्योंकि 30 से 60 वर्षों तक उपरोक्त कंपनियों ने माइनिंग कर लौह अयस्क का उत्खनन किया है। अब इन खदानों में कितना लौह अयस्क का भंडार है, इसकी पुनर्गणना करने की आवश्यकता है। सरकार को इन खदानों को आरक्षित करने का फैसला कितना कारगर होगा, यह लौह अयस्क के भंडार के वर्तमान भंडार पर ही पता चल पाएगा। मालूम है कि झारखंड सरकार की एजेंसी JSMDC को घाटकुरी में दिए गए लौह अयस्क खदान पर आज तक माइनिंग शुरू नहीं हुई और सरकार ने ही लौह अयस्क के खनन पट्टे की लीज भी रद्द कर दी गई। झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लौह अयस्क के खदान को माइनिंग और नॉन माइनिंग क्षेत्र में बांटा जाएगा। उपरोक्त सभी खदानों को झारखंड सरकार के लोक उपक्रमों को दिए जाने की घोषणा की गई है। मालूम हो कि लौह अयस्क और कोयला खदानों के आवंटन में ही पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर 7,000 करोड़ से अधिक के घोटाले के आरोप लगे थे। यह ED, CBI और कई अदालतों में लंबित है। खान आवंटन मामले में पूर्व सीएम को कारा की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।